गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकास स्कूल भावड़। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 12th क्लास का जो हमारा 4th चैप्टर चला हुआ है उसके लॉन्ग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे एंड आई होप आपने वो पिछले जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास की संकल्पना का वर्णन कीजिए और इसे मापने की विधियां बताइए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, इसके अकॉर्डिंग विकास केवल लोगों की आय तथा पूंजी की वृद्धि नहीं बल्कि यह मानव की कार्य प्रणाली तथा क्षमताओं की वृद्धि की प्रक्रिया है। बच्चों, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट सिर्फ उसको नहीं बोला जाता जब लोगों की इनकम में वो इंक्रीजमेंट हो या फिर लोगों के पास पैसा ज्यादा आए, बल्कि मानव की कार्य प्रणाली, जो मनुष्य का कार्य करने का तरीका है और उसकी जो कैपेबिलिटी है उनमें भी इंक्रीजमेंट होना क्या कहलाता है? मानव विकास कहलाता है। मानव विकास लोगों की आकांक्षाओं और उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विकसित करने की प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है कि मानव विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो लोगों की आकांक्षाओं में उनकी जो डिजायर्स हैं, विशेष है, उन्हें और उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर, जो प्रेजेंटली जो फैसिलिटीज हैं उनको और ज्यादा डेवलपमेंट, मतलब उनका स्तर और ज्यादा विकसित करने की प्रक्रिया है। अब देखिए, ये है मानव विकास संकल्पना की विधियां। मेथड ऑफ HDI, इट मीन टू से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस कॉन्सेप्ट, मतलब जो इसका कॉन्सेप्ट है या मेथड है, देखिए, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास के अनुसार मानव विकास को मापने के लिए 3 महत्वपूर्ण आकांक्षाओं को आधार माना गया जो निम्नलिखित है। फर्स्ट क्या है? देखिए, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। सबसे पहले जो मनुष्य का जीवन है वो, मतलब आयु अगर उसकी लंबी होगी तो काम थोड़ा ज्यादा कर सकेगा, और उसके बाद सिर्फ आयु लंबी होने से काम नहीं चलेगा, उसको क्या चाहिए भाई? स्वस्थ हेल्दी लाइफ भी चाहिए। मनुष्य के जीवन काल को जन्म के समय संभावित आयु या जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। उच्च जीवन प्रत्याशा उच्च जीवन स्तर का और निम्न जीवन प्रत्याशा निम्न जीवन स्तर का अभिलक्षण है। देखिए, विकासशील देशों की जीवन प्रत्याशा 40 से 65 वर्ष पाई जाती है, जबकि विकसित देशों में यह 60 से 75 वर्ष पाई जाती है। देखिए बच्चों, जीवन प्रत्याशा का मतलब ये है कि जो इनकी वो निकाल रखी है कि अप्रोक्सीमेटली, या मतलब जो एक्यूरेट नहीं है, एक अंदाजा लगा रखा है कि जो विकासशील देश हैं उनमें तो 40 से 65 वर्ष में की जीवन प्रत्याशा मिलेगी, एवरेज निकाल रखी है, और विकसित देशों में कितनी मिलेगी? 60 से 75 वर्ष। देखिए आगे, देखिए, शिक्षित एवं ज्ञानवान होना। सबसे पहले था कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। अब नेक्स्ट है एजुकेटेड एंड नॉलेजफुल, और उसके बाद मानव विकास के लिए क्या जरूरी है कि शिक्षित और ज्ञानवान होना। शिक्षा और विकास का घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा मनुष्य को विवेकशील बनाकर उसमें आत्मविश्वास जगाती है। जब तक हम पढ़ते नहीं है तो हम एक पशु की तरह व्यवहार करते हैं। विकसित देशों, और जब हम पढ़ जाते हैं तो हम कुछ एजुकेशन या फिर कुछ नॉलेज गेन कर लेते हैं, तो हमारी जो चेतना शक्ति है या फिर स्मृति शक्ति है या फिर जो भी हमारी एक्सटर्नल ऑर्गन है वो, उनके बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं। विकसित देशों में उच्च साक्षरता दर पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों में निम्न या मध्यम साक्षरता दर पाई जाती है। उसके बाद है संसाधनों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता भी उत्तम जीवन स्तर का आधार माना जाता है। जीवन स्तर को प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में भी व्यक्त किया जा सकता है। ये आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके अंदर किस किस को भी शामिल किया जाता है। तो एक फैक्टर उसका ये भी है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो,
मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। व्याख्या कीजिए। कथन है कि मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य अच्छा रहा है। मतलब क्या है कि ज्यादा पॉपुलेशन जहाँ पर होती है वहाँ का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता, लेकिन जहाँ पर कम पॉपुलेशन होती है वहाँ का डेवलपमेंट इन्होंने अच्छा माना है। इसी तरह मानव विकास में अपेक्षाकृत गरीब राष्ट्रों का कोटिक्रम अमीर पड़ोसियों से उच्च रहा है। देखिए बच्चों, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उनका मतलब जो वो सीरीज निकालते हैं वो अमीर पड़ोसियों से उच्च रहा है। उदाहरण के लिए श्रीलंका, त्रिनिदाद टोबैको का मानव विकास सूचकांक भारत के मानव विकास सूचकांक से ऊंचा है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय कम होते हुए भी मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से बेहतर है। मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों को 3 समूहों में बांटा जाता है। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन भी आया था। उच्च सूचकांक में क्या होता है, 0.8 से ऊपर वाले, और टोटल कंट्रीज कितनी है, 47। उसके बाद मध्यम में 0.5 से लेकर 0.799 से, और देशों की संख्या कितनी है, 101। और निम्न में है 0.5 से कम वाले, और कितने हैं टोटल, 39। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती हैं। प्राय लोग मानव विकास के निम्न स्तर के लिए लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि जब तक हम पुराने कल्चर को गेन करते रहेंगे तब तक हमारा क्या होगा कि हमारा डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक क्षेत्रों में अधिक निवेश करते हैं और ये राजनीतिक दृष्टिकोण से स्थिर होते हैं। दूसरी ओर निम्न स्तर वाले देश प्रतिरक्षा पर अधिक खर्च करते हैं। देखिए बच्चों, जो उच्च जिनका हाई लेवल है वो सोशल वर्क्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोशल फील्ड में, और जो राजनीतिक दृष्टि से स्थिर होते हैं। दूसरी ओर निम्न स्तर देश वाले प्रतिरक्षा इट मीन टू से जो उनकी सेफ्टी है सबसे पहले उस पर वो ज्यादा खर्च करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास सूचकांक के अनुसार विश्व के देशों का वर्गीकरण कीजिए। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार बताना है। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश, मध्यम सूचकांक वाले और निम्न सूचकांक वाले। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया भी है कि 0.8 से ऊपर वाले को शामिल किया जाता है उच्च में, और 0.5 से लेकर 0.799 के इनके बीच को क्या बोला जाता है, मध्यम, और जो इनसे भी नीचे आ जाते हैं 0.5 से उनको निम्न सूचकांक वाले देश कहा जाता है। देखिए अब मानव विकास सूचकांक 2012 के अनुसार विश्व के देशों को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब हमारे इंडिया की कंट्री सिचुएशन कहाँ पर है उसको देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले 47 देश हैं। इनका सूचकांक 0.8 से ऊपर है। सर्वोच्च सूचकांक वाले देश क्रमशः नॉर्वे, आज भी नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है बच्चों, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि। इन देशों में सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ। लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से अलग कर दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इन देशों में उच्च स्तरीय औद्योगिकीकरण पाया जाता है। उच्च स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है। उन्होंने भी इस सूची में अपना स्थान बनाया है। कहने का भाव यह है कि माना जाता है कि ज्यादा डेवलपमेंट यूरोपीय देशों में हुआ है, लेकिन जो गैर यूरोपीय कंट्री हैं उन्होंने भी अपना डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करके इसमें हाई इंडेक्स कंट्रीज में अपने आप को शामिल किया है। उसके बाद देखिए मध्यम सूचकांक वाले देश, मीडियम इंडेक्स कंट्रीज। मध्यम सूचकांक वाले देश 101 हैं, जिनका स्कोर 0.5 से लेकर 0.799 के बीच है। मध्यम मूल्य सूचकांक वाले देश हैं बहमास, कुवैत, भारत, मकदूनिया, एंटीगुआ और बारबाडोस, मलेशिया, रोमानिया, मॉरिशस, ग्रेनेडा, बेलारूस आदि।
हमारी जो इंडिया है वो भी मीडियम इंडेक्स कंट्रीज के अंदर शामिल है। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। लाइक इंडिया इज अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर दिस। इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे। अन्य अनेक देशों का विकास 1990 में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ है। इनमें से अनेक देश लोकान्मुख नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता पाई जाती है। उसके बाद देखिए निम्न सूचकांक वाले देश, लो इंडेक्स कंट्रीज। इनके अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं? मानव सूचकांक वाले निम्न सूचकांक वाले देशों की संख्या 39 है। आप देखिए मध्यम वालों की 101 है और जो उच्च है उनकी 47 है बच्चों। ठीक है, ये आपको याद रखना है 2012 के अनुसार। देखिए अब आगे इस वर्ग के, हाँ जी, जिनका मानव टोटल कंट्री 39 है, जिनका मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.5 से नीचे है। निम्नतम मूल्य सूचकांक वाले देश है नाइजीरिया, सियरा लियोन, बुर्किना फासो, माली, चाड, गिनी बिसाऊ, मध्य अफ्रीकन गणराज्य, इथियोपिया, बुरुंडी, मोजाम्बिक आदि। इनमें से अधिकांश देश छोटे हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृहयुद्ध के रूप में सामाजिक स्थिरता, अकाल अथवा बाढ़, बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। इन देशों में सुशासन, सुरक्षा तथा कल्याणकारी योजनाओं में सरकारी निवेश की तत्काल आवश्यकता है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जब आप कंप्लीट करते हो एग्जाम के दौरान भी, उसका आपको निष्कर्ष या कंक्लूजन लिखना बहुत ही जरूरी होता है। इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। देखिए भारत मध्यम सूचकांक वाले मूल्य वाले देशों में आता है। 2005 में भारत 0.602 अंक प्राप्त करके मानव विकास सूचकांक क्रम में 127वें स्थान पर था, जबकि 2012 में नीचे जाकर 136वें स्थान पर आ गया। मतलब हमारा जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, यू कैन इजीली आस्क टू अस बाय कॉल और मैसेजेस। वी विल गिव योर आंसर. Okay, so take care, be happy, be safe at your home. Bye bye.